हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे, खुश आबाद रखे। इसी के साथ चलते हैं जनाब अपनी वीडियो की तरफ। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। फ्रेंच टोस्ट बनने लगे हैं इधर। और 2 एग मैंने लिए, साथ मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल दूंगी मिल्क और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कर लूँगी बीट। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे सुबह और मैं फिर उसके बाद ना लेट गई हूँ। नमाज़ पढ़ी है मैंने उठ के, तो उन्होंने जल्दी जाना था आज, तो मैं लेट गई। मैंने कहा चलें, अभी काफ़ी टाइम रहता है बच्चों के जाने में, तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई फिर दोबारा। तो यकदम मेरी आँख खुली है तो टू मच मैं लेट हो गई। फिर मैंने जल्दी से बच्चों को उठाया कि रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना दूँ, साथ लंच भी रेडी कर दूँ। तो सिंपल मैंने ये 2 एग ले लिए थे, ब्राउन शुगर डाल लिए, मिल्क डाल के तीनों चीज़ों को बीट किया है। अब ब्रेड का पीस लेके इसको आप फॉक की मदद से ना इस तरह से अच्छी तरह से इसमें होल कर लें थोड़े से, ताकि जो सारा मीठा और जो मिक्सचर तैयार किया है ना वो इसके अंदर चला जाता है। इस तरह फीके फीके से बनते हैं, सही नहीं बनते। तो जिन बहनों के या बच्चे आपियों के नहीं दूध पीते या जो भी है, तो आप इस तरह दूध डाल के तो उनको फ्रेंच टोस्ट बना के दें, तो आराम से उनको दोनों चीज़ें जो है ना, प्रोटीन भी जाएगी, कैल्शियम भी जाएगा, तो दोनों चीज़ें उनको एट अ टाइम मिल जाएंगी। तो आप इस तरह ज़रूर बना के, इस तरह सॉफ्ट भी बनते हैं फ्रेंच टोस्ट जो हैं। तो नाश्ता जो मैंने इनका रेडी कर लिया था और साथ मैंने इनको अंजीर दी थी और साथ खजूर दी है। तो ठंडा मिल्क दे दिया साथ, ये इनका नाश्ता है। तो छोटा बेटा तो बिल्कुल खजूर और अंजीर नहीं खा रहा था, ज़बरदस्ती मैंने उसको खिलाई है, क्योंकि कहता मामा मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता, मुझे आप ना दिया करें। लेकिन यह है कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। कभी कभार कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में आप उनको कहते हैं ना देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए। आप मिल्क शेक बना दें या कुछ जो भी है किसी चीज़ में डाल के दे दें, ओट्स बना लें उसके अंदर डाल दें। तो सिंपल मैंने इनके लिए चिकन ब्रेड रोल जो मैंने रखे थे फ्रीज़ करके, वो साथ मैंने बना के दिए हैं। साथ मैंने एक एक पेड़ा इनके लंच बॉक्स में रख दिया है। तो ये डेली ये वापस ले आते हैं आजकल लंच बॉक्स, लेकिन मैं एहतियातन इनको साथ देती हूँ, क्योंकि इनके अभी फुल आवर्स जो है ना स्कूल के शुरू नहीं हुए, हाफ डे जाते हैं ये, तो फिर वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन ये है कि बच्चे जाते हैं, तो मैंने कहा चलें कि भूख लग जाए अगर रास्ते में कहीं भी स्कूल में, तो कुछ हो पास तो बंदा बैग से निकाले और आराम से वहाँ पे बैठ के कहीं खा ले। तो इनका तो डेली खैर वापस आ जाता। आज मैंने इनको बड़ा पक्का किया था, मैंने कहा खा के आना, अगर लेके आए ना तो फिर देखना ज़रा आपका क्या हाल होना है। तो छोटा बेटा कह रहा था नहीं मामा जान आज फिनिश करके आऊँगा सारा लंच बॉक्स ना। तो उसके बाद बच्चे चले गए हैं दोनों माशाल्लाह से स्कूल, और मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने भी जाना है अभी जल्दी जल्दी। तो जो लोग वेट जो कम करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से जो है ना एग अपना फ्राई करें, बिल्कुल ऑयल थोड़ा सा डालें, साथ आप पानी डाल के उसको आप डाम के थोड़ी सी आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दें आप। ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि वो नीचे से फिर जल जाएगा। तो इस तरह जो एग है ना बड़ा मज़े का बनता है। साथ मैंने ब्रेड ले ली थी ब्राउन, थोड़ा सा मैंने इसको लगा लिया घी और गरम कर लूँगी, इसी तरह सेक लूँगी इसको। ये देखें एग की आप देख रहे हैं ना, ये जर्दी इस तरह से फिर पकती है, बड़ा ही मज़े का ये बनता है। इस तरह आप ज़रूर बनाना। ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, बस थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डाल के तो एग डाल दें, और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के तो ढाँप दें आप। तो ये ऊपर से फूल भी जाएगा और ये जर्दी इसकी बड़े मज़े की पकती है अंदर से। तो नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद ये जो है ना शाम का क्लिप है, बच्चे आ गए थे नाश्ता करके, तो मैं स्कूल चली गई थी। और ये जो शाम का क्लिप है फिर ये बच्चों को मैंने लेके जाना था मुल्ला मार्केट, और मैंने आज टिकट ली थी। बच्चों के पास ऑलरेडी जो है ना पास थे, इनके पास कार्ड जो दिए हैं ना स्कूल वालों ने। तो मैंने कहा था चले मैं आपको लेके चलती हूँ। तो इनको साथ साथ टीचर जो है ना रोज़ चीज़ें लिख देती है, ये लेनी है, शनील हेफ्ट लेनी है आपने, फ़ाइलें लेनी है, पता नहीं क्या क्या, मैप्शन लेनी है, सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं। तो फिर वो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो हम जा रहे हैं आज बाय बस सैर करते, और मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी। एक साइड पे मैं खड़ी थी, तो बेटा मेरा मुझे कह रहा था कि मामा जान आप बैठ जाएं सीट पे। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बैठना, मैं एक साइड पे खड़ी होके ही बनाऊंगी। तो आज वेदर ठीक था, धूप लगी हुई है, इतना खैर गर्मी भी नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है अब नॉर्मल ही मौसम हो गया है।
तो हम पहुंच गए हैं और सैर सपाटा करते हम जा रहे थे, तीनों बातें शातें करते। तो इन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें लेनी थी। आज टीचर ने फिर इतनी लंबी लिस्ट इनको पकड़ा दी थी कि आपने ये चीज़ें लेनी है। तो जो शॉपिंग हमने करनी थी करके हम पहुंच गए घर। आज मैंने उधर वीडियो कोई नहीं बनाई क्योंकि आगे मैंने 2 दफ़ा बनाई थी सारा कुछ, तो फिर इतना रश होता है, बनाई नहीं जाती उधर। तो जो चीज़ें लेनी थी लेके आ गई। तो ये बड़े बेटे को चाहिए थे, ये इसने 10 कलर लिए थे इसके, तो साथ इसने वो मिक्स करने वाले और ये ब्रश, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी इसके अंदर, इनको ही पता है जो यूज़ करनी थी इन्होंने। ये उसके पेंसिलों के सिक्के वगैरह जो भी आगे डालने, पता नहीं क्या क्या था ये, वो इसको अंडरलाइन करने के लिए ये छोटे वाले जो थे ना, ये छोटी इसमें बिल्कुल बनी थी वो कलर वाली सारी ना, येलो वाले वो हाइलाइटर जो करते हैं, सॉरी। तो ये इनके पेंट ब्रश थे साथ। तो इनको काफ़ी चीज़ें आज उन्होंने लिख के दी थी। अभी इनकी बुक्स नहीं अभी आई स्कूल की, क्योंकि उन्होंने हमें लेटर नहीं घर भेजा था कि, क्योंकि पहले 1 महीना या 2 महीना पहले जो है ना वो लेटर भेजते हैं, तो वो आपने फिल करके देना होता है, तो बच्चों का अंदराज करवाना, फिर आपको इधर बुक्स मिलती हैं। लेकिन हमारा लेटर हमें मिला नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड गए इनके बच्चों के स्कूल, तो फिर टीचर से बात की तो उन्होंने फिर हमें वो लेटर दिया कि आपको मिला नहीं था। तो फिर इन्होंने कहा कि हमें तो आपने भेजा ही नहीं था। तो फिर कल जो हमने जमा करवा दिया था, अब देखो कब इनकी बुक्स आती हैं। लेकिन जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, शनील हेफ्ट जो भी फाइलें थी, वो उसने कहा था ये कापियाँ वगैरह सारी ले लें आप। तो बच्चों को वो साथ फ़ोटो कापी करवा के ना, तो डेली की डेली दे देंगी जो बच्चों के पास बुक्स हैं जिनके पास। तो ये छोटे बेटे की थी, ये देखें उसने अपनी मर्ज़ी की ये सारी ड्राइंग की ली हैं कापियाँ जो है ना। मैंने कहा कि ये क्या शेर के मुंह बने हुए ऊपर है, इसको मैं हंसा रही थी। कहता मामा जान हाँ अच्छी बात है ना, जो मुझे तंग करेगा मैं इसको दिखाऊंगा वो डरेगा फिर मुझसे। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो ये इसको फाइलें चाहिए थी रेड और ब्लू। ये मुझे बड़ा प्यारा कलर लगा। ब्लू वैसे भी इसका ना फेवरेट कलर है, तो इसने हर चीज़ में ब्लू लेना होता है। कपड़े लेने चले जाएं फिर भी इसने कहना मैंने ब्लू लेना, जूते लें तब भी ब्लू लेना। मैं फिर इसे कहती हूँ ब्लू से हट के भी कुछ ले लिया करो। ये इसने 4 कलर लेने थे, इसको यही चाहिए थे, और उसने वो 10 लिए थे। बाकी ये इनकी बॉटल्स, इन्होंने जो चीज़ें इनको चाहिए थी इन्होंने खुद ही उधर से पसंद की हैं, खुद ही ली हैं। अपने अपने पेपर इन्होंने पकड़े थे हाथों में कि जो जो चीज़ें लेनी हैं। मुझे ये टेबल मैट चाहिए थे, ये मैंने लिए वहाँ से, लेकिन मुझे 6 की ज़रूरत थी, मिले नहीं मुझे 6, 4 मिले मुझे ये। तो मैंने कहा चलें फिर नहीं, इंशाल्लाह जब 2 मुझे और नज़र आएंगे ना आते जाते फिर मैं देख लूँगी, फिर मैं उठा लूँगी। ये अच्छे लगे थे, बच्चे आराम से खाएं ना, ऊपर से साफ़ हो जाते हैं, रखें तो खाना गिरता रहता है ऊपर ना। तो इसलिए मैंने इस तरह के लिए, दूसरे नहीं लिए। दूसरे भी हैं लेकिन ये मुझे अच्छे लगे थे, मैंने कहा इनको साफ़ करने में आसानी रहती है। तो ये थी जनाब मुला मार्केट की आज की शॉपिंग जो बच्चों ने की है। तो शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी। अब मैं बनाऊंगी डिनर। तो डिनर में बनाने लगी हूँ मैं मटन, और मैंने 1 kg मटन लिया है। साथ मैंने 1 प्याज रफली चॉप करके डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी डाल दी है इसके अंदर। साथ मैंने दालचीनी के लिए 2-3 पीस, और सिनेमन स्टार है 2 पीस, और साथ मैंने लौंग लिए 3-4 लौंगे हैं इसके अंदर शामिल कर दिए। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि इधर का जो मैं जब से इधर आई हूँ तो मैंने जो देखा है कि इधर का जो गोश्त होता है ना बहुत जल्दी गल जाता है। आप बेशक उसको कुकर में डालें या ना डालें। पाकिस्तान में जब हम लेके आते थे उधर वो काफ़ी टाइम लेता है गोश्त जो है ना पकने में, इधर बहुत जल्दी पक जाता है। तो मैं ऐसे ही स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ तो बड़ी आराम से ये आधे घंटे से भी पहले ना कुक हो जाता है। तो ये मैंने इसको रख दिया था, तकरीबन आधे घंटे से भी पहले हो गया था, तो स्लो फ्लेम पे रखा था। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी टमाटो पेस्ट शामिल कर दी है। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा आप डालें क्योंकि ऑयल इसके अंदर से निकलता है, लेकिन मेरे से आज कुछ ज़्यादा ही डल गया था। और ये इतना मज़े का देगी स्टाइल का सालन बना था, आप यकीन करें कि छोड़ ही बात दें। तो ये देखें नीचे आपको नज़र आ रहा है ये मसाला लग गया सारा, इसलिए कि मेरी फ्रेंड का आ गया फ़ोन। तो मैं उससे गप्पे लगाने में मसरूफ़ थी, साथ में ना बर्तन वॉश कर रही थी। जब मुझे स्मेल आई मैंने कहा हाय हाय मेरा तो सारा सालन सूलन जल गया ऊपर। फिर मैं उससे कह रही थी, मैं कहा चल लो फ़ोन बंद कर दो मैडम साहबा, मेरा सारा सालन नीचे लग गया है। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, आलू डाल के मैंने इसको भून लिया था, लेकिन इतना नहीं लगा था, ठीक था।
तो आप भी ज़रूर इस तरह बनाना आलू गोश्त, इतना मज़े का। ये देख का बिल्कुल सालन लग रहा था। और जो हम इस तरह बनाते हैं ना, सालन को हल्की फ्लेम पे रख देते हैं पकने के लिए, उसका टेस्ट भी अंदर से बड़ा मज़े का निकलता है। जब हम कुकर वगैरह में गलाते हैं ना, तो वो टेस्ट में भी फ़र्क होता है सालन में। तो सालन हमारा जो है ना ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैंने खूब सारा इसके अंदर डाल दिया है धनिया, क्योंकि धनिया जो है ना वो सालन की जान है। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। तो ये देख लें जी, आज देख का ही माशाल्लाह लग रहा सालन। मैंने कोई लाइट ग्रेवी नहीं बनाई, मैंने शोरबे वाला बनाया। मुझे इस तरह का अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है इस तरह का ना। तो आलू गोश्त का मज़ा इस तरह आता है खाने का, इतना वो पतला वाला भी नहीं, बस नॉर्मल सा जो हो। तो ये देख लें, आपको लग रहा होगा कि आज देग वाला सालन है, क्योंकि मेरे से ऑयल भी आज कुछ ज़्यादा ही डल गया था ऊपर। तो ये हमारे सालन की फाइनल लुक, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताना कि आपका आलू गोश्त का सालन कैसा बना। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।